फ्रेंड्स, मार्च का महीना आते ही हमारा जो जेड प्लांट है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। क्योंकि सर्दियों में, विंटर में 2 महीने ये लगभग ग्रोथ रोक देता है। ग्रोथ ना के बराबर होती है, लेकिन फरवरी आते ही ये तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। उस टाइम पे हमें इसमें कुछ काम करने हैं, जैसे कि प्रूनिंग करनी है, वाटरिंग का ध्यान रखना है, फर्टिलाइज़र भी देना है और सनलाइट का भी ध्यान रखना है। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे इसकी देखभाल करें, कैसे अपने पौधे को जंगल की तरह हरा भरा और घना बनाना है और क्या फर्टिलाइज़र इसमें देना है। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जेड प्लांट की मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और आप देख ही सकते हैं मेरे गार्डन में कितने सारे जेड प्लांट हैं जो मैंने एक ही प्लांट से बनाए हुए हैं। कटिंग से इजीली ग्रो कर सकती हूँ मैं इसको, तो आप भी करिए। ये एक हार्डी प्लांट है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट प्लांट है। ये बिल्कुल भी इंडोर प्लांट नहीं है, आप इसको बाहर ही रखें, धूप में रखें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। चलिए अब करेंगे देखभाल इसकी कैसे करनी है, क्योंकि अगर आपने अपना प्लांट प्रून कर दिया था तो अभी तेज़ी से ग्रोथ शुरू हो गई होगी। चलिए, पहला पॉइंट है जो मैं बताने वाली हूँ, वाटरिंग का खास ध्यान रखना है। इसके ऊपर पानी कम देना है। ये देख सकते हैं मिट्टी बिल्कुल सूखी है अभी, और फिर भी देखिए पौधा कितनी चमकदार पत्तियाँ और हरी भरी हैं। तो इसको पानी मिट्टी चेक करके ही दीजिए। जब ऊपर से 1-2 इंच मिट्टी सूख जाए तभी पानी दीजिए। लेकिन हाँ, गर्मियों में डेली पानी देना पड़ेगा, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं सुखानी है। अगर मिट्टी बिल्कुल सुखाएंगे तो फिर इसकी पत्तियाँ श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और ज़्यादा पानी देंगे तो पत्तियाँ पीली होकर के झड़ने लगती हैं। तो ध्यान रखना होता है, ऐसा नहीं है कि हमने पॉट में पौधा लगाया और छोड़ दिया ऐसे ही। तो केयर तो करनी ही होगी पौधे की। इसको आप बोनसाई लुक दे सकते हैं, टोपियारी बना सकते हैं, कोई भी शेप इस प्लांट को दी जा सकती है, क्योंकि इसकी स्टेम बहुत ही नाजुक होती हैं। मनचाही शेप आप इसको दे सकते हैं। देखिए मेरा जेड प्लांट, और ये पेड़ की तरह से मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। बहुत ही मोटी स्टेम है। तो कैसे मोटी स्टेम करनी है इसके ऊपर भी मैंने कई सारी वीडियो शेयर की हैं कि क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ जिससे इनकी इतनी मोटी मोटी स्टेम हो जाती है। और ये मैंने टोपियारी बनाई हुई है छोटी सी। अब फ्रेंड्स, इसको आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, प्लास्टिक, मिट्टी का या फिर सेरेमिक, किसी भी पॉट में ग्रो हो जाता है। लेकिन पानी का विशेष ध्यान रखना है, तभी ग्रो होगा, ऐसे नहीं। चलिए, ये देखिए 15 दिन के बाद ही कितनी अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। इसकी लंबी लंबी स्टेम हो जाती हैं, तो इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग कीजिए, हाथ से भी तोड़ सकते हैं। इसकी बहुत ही सॉफ्ट सी ब्रांचेज होती हैं, हाथ से या कैंची से या प्रूनर से आप इसको अच्छे से कटिंग करते रहिए। इससे बहुत ही जल्दी ये घना हो जाता है। 15 दिन में फिर दोबारा से ये बढ़ जाएगा, फिर कटिंग या प्रूनिंग या पिंचिंग करनी पड़ेगी इसकी। तो इसी तरह से मैंने इतने घने प्लांट ये बनाए हुए हैं, और हेल्दी पत्तियां हैं इसकी, आप देख ही सकते हैं कितनी चमकदार पत्तियां हैं। तो सभी पौधों को मैं आज अच्छे से प्रून कर रही हूँ, और जो लंबी लंबी ब्रांचेज हैं उनको कट कर दीजिए, जो छोटी छोटी हैं उनके ऊपर से टिप तोड़िए, छोटे छोटे 2-2 पत्ते। तो इसी तरह से आप अपने प्लांट को घना बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसको धूप चाहिए पौधे को, लेकिन धूप ज़रूर चाहिए। लेकिन अभी जैसे कि मई जून की गर्मी होगी तो दोपहर की गर्मी से बस बचाना है, बाकी ये अच्छे से धूप में ग्रोथ करता रहता है। क्योंकि तेज़ धूप होती है मई जून की, तो उसमें बस दोपहर में इसको उठा करके आप साइड में रख सकते हैं। और इसको मैंने हार्ड प्रून कर दिया था, बहुत ही बड़ा साइज़ का प्लांट हो गया था, तो मैंने इसको हार्ड प्रून करके थोड़ी सी छोटी शेप दी है। और इसकी स्टेम देखिए आप कितनी मोटी हो चुकी है। ये कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। ये 2-3 साल पुराना प्लांट हो चुका है जब मैंने कटिंग से इसको ग्रो किया था। अब इसको कहते हैं पिंचिंग, जब ऊपर की टिप तोड़नी होती है, 2-2 पत्ते, जो छोटी ब्रांच है उसकी 2-2 पत्तियां तोड़िए ऊपर से, तो इसको पिंचिंग कहते हैं। पिंचिंग ज़रूरी है करनी, और इससे भी पौधा बहुत ही जल्दी घना होता है। जहाँ से हम ये पत्तियां तोड़ते हैं 2-2, वहाँ से फिर 2 ब्रांच निकल आती हैं। इसी से ही ये पौधा घना होता जाता है और बहुत सुंदर लगता है। जितना घना होगा इतना ही सुंदर लगता है। अब चलिए कटिंग आप इसके लगाइए 2 इंच से लेकर बड़ी से बड़ी कटिंग और छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी इजीली लग जाती है। और इसकी कटिंग 15-20 दिन में ही ग्रो हो जाती है। देखिए मैंने छोटी छोटी कटिंग आपके साथ शेयर की थी, जो मैंने कट किया था पिछली बार इसको, और मैंने इसी पॉट में साइडों में इनको लगा दिया था। आप देख सकते हैं ये अभी इनमें बहुत अच्छे से रूट्स बन चुकी है। तो कटिंग से लगाना बहुत ही इजी है इसको, और ये भी मैंने सारी कटिंग से ही आपके साथ शेयर की थी, इसमें लगाई थी, सारी कटिंग चल पड़ी हैं। इसकी कटिंग पे आपको कुछ भी रूटिंग हार्मोन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए, फर्टिलाइज़र भी ज़रूरी है, क्योंकि पॉट में हमने लगाया हुआ है तो फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। ये सीवीड ग्रेनुअल्स हैं, बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है, अपने आप में ही एक संपूर्ण खाद है और ऑर्गेनिक है पूरी तरह से, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आगे गर्मियों के टाइम हमें इसी तरह के फर्टिलाइज़र देने हैं और ठंडे ठंडे फर्टिलाइज़र देने हैं,
कोई भी ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र गर्मियों में नहीं देना चाहिए। तो अभी तो खैर मौसम ठीक है। तो दूसरा फर्टिलाइज़र मैं डाल रही हूँ इसमें, ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन ही इस प्लांट को चाहिए क्योंकि ये लीफी प्लांट है, पत्तियाँ ही इसकी ग्रो करनी है, पत्तियाँ हरी भरी रहें, चमकदार रहें, तो नाइट्रोजन हमारे प्लांट को चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी ही इसमें 1/4 स्पून मैंने कॉफ़ी लेकर के इस पानी में और मिला लिया है। अब थोड़ी सी मैं इसमें ये भी डाल दूँगी, ये है सीवीड लिक्विड। सीवीड लिक्विड इस प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप 15-20 दिन में दोबारा इसको यूज़ करते रहिए। तो मैं इसको इसी में ही मिला रही हूँ और इसको मिला करके मैं अपने प्लांट में डालने वाली हूँ। तो ये 2 फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत ही बेस्ट है इस टाइम पे। और इससे पहले जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसमें मैंने हल्दी और चाय पत्ती और एग शेल्स यूज़ किए थे। एग शेल्स में कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, तो फॉस्फोरस होता है, तो ये बहुत अच्छे से पौधा ग्रोथ करता है। अब हम डाल रहे हैं इसमें, आप चाहे तो यहाँ चाय पत्ती का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और नहीं तो कॉफ़ी। ये हमारी मिट्टी को भी एसिडिक बनाएगा और मिट्टी में इंसेक्ट भी नहीं होंगे। तो इसमें भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, तो ये ज़रूर अपने पौधों को देना चाहिए। तो कॉफ़ी थोड़ी ही देनी है, ज़्यादा नहीं, और 1/4 स्पून 1 लीटर में मिलाइए और अपने पौधों में डाल दीजिए। चलिए ये देखिए, जो छोटे छोटे पॉट में मैंने लगाए हुए हैं सारे ही एकदम हेल्दी प्लांट्स हैं। तो यही फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर अगर अब मिलीबग लगी है, क्योंकि मिलीबग इस टाइम पे लगने लगती है, अगर आपके पौधे के ऊपर मिलीबग लगी है तो फिर नीम ऑयल का स्प्रे करें, या फिर आप लिक्विड सोप मिलाकर पानी में और एकदम तेज़ स्पीड से स्प्रे कर दें। मेरे प्लांट पे देखिए 1-2 ऐसे ही लगी है, तो मैं, जैसा मैं पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं 1-2 लगी होती है तो मैं हाथ से ही उसको उतार देती हूँ। तो चलिए बस यही ध्यान रखना है और पौधे के ऊपर स्प्रे करें। कभी कभी आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं, कभी कभी सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो यही करना है आपको। और ये कटिंग ऐसे किसी भी पॉट में आप लगा दीजिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, छोटी सी कटिंग ऐसे ही किसी पॉट में लगा देती हूँ तो ग्रो हो जाती है। बस यही सीक्रेट है इस प्लांट का कि कुछ भी आपको ज़्यादा इस जैसे कटिंग लगा रहे हैं, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई रूटिंग हार्मोन नहीं लगाना, कोई एलोवेरा जेल नहीं लगाना या हल्दी नहीं लगानी। ये ऐसे ही बस मिट्टी में ऐसे डाल दीजिए कटिंग और ये ग्रो हो जाएगी। बस ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा नहीं देना है। पानी ज़्यादा देंगे तो फिर ये कटिंग सड़ जाएगी नीचे से और रूट्स ही नहीं निकलेंगी। तो बस पानी डालेंगे तो स्प्रे करके डालें, उसी से ही कटिंग ग्रो हो जाती है। और फिर जब मिट्टी थोड़ी सूख जाए तभी पानी डालें। बस यही ध्यान रखना है इस पौधे का। अगर ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, इसी तरह से देखभाल करेंगे पौधे की, तो आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। और अब इसके फ़ायदे बताने वाली हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए। ये धन को चुंबक की तरह खींचने वाला प्लांट है। दूसरा, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। ये गुड लक प्लांट है। लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये नेचुरल ह्यूमिडिफायर प्लांट है और ये हमारे मेंटलनेस को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये जो किचन की हीट्स होती हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। ये फ्लाइज़ को दूर रखता है और ये सिंबल ऑफ लॉन्गिटिविटी है। तो इतने फ़ायदेमंद पौधा है, इसको ज़रूर लगाना चाहिए। अब देखिए, ये फर्टिलाइज़र मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यूज़ करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, ऑर्गेनिक है पूरा, 15 दिन में दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ये ज़रूर मंगाइएगा। सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र और ग्रैन्युअल्स, ये इफ़को का है। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।